हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा और आपसे इस वीडियो में सॉइल मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और प्ले स्टोर पर जाकर नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। उस पर आप फ्री टेस्ट देके अपने एग्जाम के जो स्कोर है उसको बेटर कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है, बॉयड्स रेशियो ऑफ ए सॉइल मास कैन never be greater than unity, be 0, take any value greater than 0, take values between 0 and 1 only। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि जो बॉयड रेशियो है उसकी वैल्यू 0 से कितनी भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, बॉयड रेशियो होता क्या है? बॉयड रेशियो को हम ई से डिनोट करते हैं। बॉयड रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स, ठीक है, बी वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, यानी कि कितने बॉयड हैं सॉलिड में, कितने भी हो सकते हैं। अगर आपकी जो सॉइल है वो मान लो लॉयस है, यानी कि बिंड से जो सॉइल होती है, बिंड बिलोन जो सॉइल होती है उसको लॉयस बोलते हैं, उसमें काफ़ी सारे बॉयड पाए जाते हैं। तो बॉयड की तो कोई लिमिट ही नहीं है, कितने भी बॉयड हो सकते हैं। तो ई इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। क्या बोल रखा है कि वॉल्यूम ऑफ बॉयड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी एंड बॉयड रेशियो हमको फाइंड करनी है। तो मैंने अभी बॉयड रेशियो क्या का फॉर्मूला बताया था, वॉल्यूम ऑफ बॉयड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी कि कितना दे रखा है हमको, दोनों बराबर दे रखे हैं, तो बॉयड रेशियो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और पोरोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, ई अपॉन 1 प्लस ई, ये पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो पोरोसिटी क्या हो गई, 0.5, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 0.5 और 1। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला था, आपको याद रखना है केवल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 0, द सॉइल मास अंडर कंसीडरेशन रिप्रेजेंट्स। डिग्री ऑफ सैचुरेशन एक टर्म आ रही है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ये होता है एस। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन बॉयड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स, यानी कि बॉयड में कितना पानी है। सैचुरेशन का मतलब डायरेक्टली है कितना पानी है बॉयड्स में। ठीक है, यदि पानी ज़्यादा है, फुल भरा हुआ है, तो उसको फुली सैचुरेशन बोल देंगे, यदि पानी नहीं है तो उसको ड्राई बोल देंगे। ठीक है, तो हमसे क्या बोला है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0, ये बोला है हमके। एस 0 कब होगा, जब बी डब्ल्यू 0 होगा, यानी कि बॉयड्स में जो पानी है वो 0 होगा। और जब पानी 0 है इसका मतलब ड्राई सॉइल हो गई, और ड्राई सॉइल का मतलब क्या होगा, केवल उसमें सॉइल है और एयर है। बॉयड्स में क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 फेज सिस्टम विद सॉइल एंड एयर। यदि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 है तो 2 फेज सिस्टम विद सॉइल एंड एयर। यदि हमसे क्वेश्चन में बोलता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है या फिर 100% है, तो विद सॉइल एंड वाटर होता 2 फेज सिस्टम में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमको, सेलेक्ट द रेंज ऑफ डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स की रेंज हमको बतानी है। तो सबसे पहले आपको डेंसिटी इंडेक्स का पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। डेंसिटी इंडेक्स, जिसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, आईडी का फॉर्मूला होता है ई मैक्सिमम माइनस के ई अपॉन ई मैक्सिमम माइनस के ई मिनिमम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंडेक्स का। ठीक है, ई मैक्सिमम किसके लिए होता है, ई मैक्सिमम होता है लूजेस्ट स्टेट के लिए। लूजेस्ट स्टेट में होता है ई मैक्सिमम। और डेंसेस्ट स्टेट की अगर बात करें, डेंसेस्ट स्टेट, तो उसमें होता है ई मिनिमम। डेंसेस्ट में होता है ई मिनिमम, और मतलब बॉयड रेशो, ई में ई का मतलब बॉयड रेशो। देखो लूज होगा तो ई मैक्सिमम होगा, बॉयड मैक्सिमम होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमसे क्या बोल रहा है कि लूजेस्ट स्टेट में जो ई जो होता है वो ई मैक्सिमम के बराबर होता है। तो यहाँ पर यदि ई की जगह हम क्या लिख देंगे, ई मैक्सिमम लिख देंगे, तो ऊपर वाली टर्म हो जाएगी 0, तो आईडी भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, किसमें, लूजेस्ट स्टेट में। और यदि डेंसेस्ट स्टेट की बात करें तो ई मैक्सिमम माइनस ई की जगह पे क्या लिखेंगे, डेंसेस्ट में ई मिनिमम लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम अपॉन ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम हो जाएगा 1। ठीक है, तो आईडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से लेकर 1 तक हो जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है, लिख देता हूँ दोबारा, ई मैक्सिमम माइनस ई अपॉन ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम, ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमको, इफ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ ए पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल इज 60%, देन द एयर कंटेंट ऑफ सॉइल। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एयर कंटेंट हमको फाइंड करना है, तो एयर कंटेंट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस के एस। ठीक है, यानी कि देखो, तो समझा देता हूँ इस चीज़ को, कंसेप्ट क्या है। एक सॉइल है, उसमें यदि सैचुरेशन का मतलब मैंने क्या बताया था, बॉयड में कितना पानी है, यदि पानी नहीं होगा तो क्या होगी, एयर होगी। तो पानी और एयर
एक दूसरे के पूरक हुए, जहां पर एयर और पानी मिलके क्या बनेंगे, उस वॉइड को भरेंगे, मतलब एक आएगा, ठीक है। तो एयर कंटेंट प्लस सैचुरेशन मिलकर क्या आएगा, 1 आएगा। जब एयर कंटेंट हमको निकालना है तो 1 में से हम सैचुरेशन घटा देंगे, पानी घटा देंगे तो एयर कंटेंट आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो 1 में से जब हम 0.60 घटाएंगे, ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन घटाएंगे तो एयर कंटेंट आ जाएगा कितना, 0.40 यानी कि 40%। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इजी था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ द वाटर कंटेंट ऑफ ए फुली सैचुरेटेड सॉइल मास इज 100%, देन द बॉयड रेशियो ऑफ द सैंपल इज, वाटर कंटेंट हमको 100% दे रखा है और बॉयड रेशियो हमसे पूछा है सैंपल का कितना होगा, ठीक है। ऑप्शंस दे रखे हैं, लेस देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा, WG बराबर SE। अगर आप सॉयल मैकेनिक्स पढ़ते हो, फर्स्ट चैप्टर अगर आप पढ़ते हो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल, तो ये बहुत ज़्यादा फॉर्मूला यूज में आता है, WG बराबर SE। वाटर कंटेंट हमको दे रखा है 100%, ठीक है, यानी कि 1 मान के चलो, ठीक है। तो बचा क्या, G, 1 इंटू जी बराबर S इंटू E। तो हमसे पूछा है बॉयड रेशियो क्या होगा, तो बॉयड रेशियो किसके बराबर, सैचुरेशन हमारा 100% दे रखा है, तो सैचुरेशन भी 1 हो जाएगा, वाटर कंटेंट भी 1 हो जाएगा, तो E बराबर क्या आ जाएगा, G आ जाएगा, यानी कि बॉयड रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा। दोबारा से बता देता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है, WG बराबर SE। सैचुरेशन हमको फुली सैचुरेटेड बोल रखा है, मतलब 1 ले लिया, ठीक है। वाटर कंटेंट 100% है, इसको भी 1 ले लिया, बचा क्या, G बराबर E, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, जो बॉयड रेशियो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स टू दी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इज कॉल्ड। हमसे बोला है वॉल्यूम ऑफ बॉयड का रेशियो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास से क्या होगा, तो इसको बोलेंगे हम पोरोसिटी, N बोलेंगे। अगर क्वेश्चन ऐसे बोलता वॉल्यूम ऑफ बॉयड का रेशियो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से कितना होगा, तो इसको बोलते बॉयड रेशियो, ठीक है। यहाँ पर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास बोला है, तो पोरोसिटी होगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पोरोसिटी हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पोरोसिटी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए कंपैक्टेड डेंस सैंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कंपैक्टेड डेंस सैंड। तो मैंने एक चीज बताई थी आपको, डेंसेस्ट स्टेट में क्या होता है, ई मिनिमम होता है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है यहाँ पर, रिलेटिव डेंसिटी पूछी है, ठीक है। डेंसिटी कितनी होगी कंपैक्टेड डेंस सैंड की, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगी 0.95। 0.95 क्यों होगी, बन तो ले नहीं सकते, बन क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जब हम कंपैक्शन रॉड को ऊपर उठाते हैं तो कुछ एयर उसमें प्रेजेंट होती है, इसलिए रिलेटिव डेंसिटी हम लेके चलते हैं 0.95 किसकी, कंपैक्टेड डेंस सैंड की, ठीक है। इफ द सैंड इंसिट्यू इज इन इट्स डेंसेस्ट स्टेट देन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सैंड इज। हमसे पूछा है कि यदि डेंसेस्ट स्टेट में है सैंड तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, उसकी रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी 1, बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से ओवन ड्राइंग मेथड हुआ, सैंड बाथ मेथड हुआ, कैल्शियम कार्बाइड हुआ, पिक्नोमीटर हुआ, इसमें से मोस्ट एक्यूरेट जो मेथड है वाटर कंटेंट का वो है ओवन ड्राइंग मेथड, ठीक है। ओवन ड्राइंग मेथड में हम क्या करते हैं, एक सॉइल सैंपल लेते हैं 200 ग्राम का, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, उसका एग्जैक्ट वेट ले लेते हैं, उसके बाद जो सैंपल है उसको हम एक ओवन में ड्राई करते हैं 105 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ये टेम्परेचर याद रखना है, 105 से 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसको ओवन ड्राई करते हैं। फिर जब उसमें से मॉइस्चर लॉस हो जाता है फिर दोबारा उसका वेट कैलकुलेट कर लेते हैं और वहाँ से हम उसमें कितना वाटर कंटेंट प्रेजेंट है वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है और सिंपल मेथड है। अगर फास्टेस्ट मेथड की बात करें तो कौन सा होता है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ये फास्टेस्ट होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमने 10 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करे। अगर आपको हेल्पफुल लगे हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर करें।